मैं हूँ ज़िया बलोच। 21 अक्टूबर का तारीख़ी दिन कि जिसमें पाकिस्तान के तमाम मसाइल ने हल हो जाना है, पाकिस्तान में जनाब अमन ही अमन होना है, चैन ही चैन होना है, तमाम कर्ज़े ख़त्म हो जाने हैं, तमाम आसूदगियाँ आ जानी हैं, तमाम मसाइल हल हो जाने हैं। वो दिन जनाब आ भी चुका और गुज़र भी चुका। शाह जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ लाए और जिस अज़मत और जिस शान के साथ वो तशरीफ़ लाए हैं, पूरी कौम ने उसे देखा है। और उन्होंने आकर जिस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आइन का मजाक उड़ाया है और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के गरीबों का, आम शहरियों का मुँह चिढ़ाया है, वो अपनी मिसाल आप है। दुनिया हैरान है, हमारे जो आइनी माहिरीन हैं वो भी परेशान हैं कि आखिर ये कैसे जनाब शाह आज़म हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आम मुल्ज़िम के लिए तो कहती है कि जब तक वो आएगा नहीं उसके केस की सुनवाई नहीं होगी, बायोमेट्रिक नहीं होगी। लेकिन आज हफ्ते का दिन है और चूंकि शाह इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आए हैं, तो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला बायोमेट्रिक करने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा है और जाकर वहां के साहिब बहादुर के उन्होंने अंगूठे के निशान लिए हैं। इस किस्म की तारीख़ में कोई और मिसाल नहीं मिलती। ये पाकिस्तान की तारीख़ है, पहली मरतबा ऐसा हो रहा है। और शाह ने अब जनाब इस लाहौर में ख़िताब करना है, तमाम टीवी चैनल्स को, तमाम मीडिया को हुक्म दिया गया है कि ख़बरदार एक सेकंड भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका ख़िताब मिस ना हो, उनका कोई पोज मिस ना हो, उनकी जनाब कोई सांस लेना जनाब ऐसा हो। हर चीज़ अवाम तक पहुँचनी चाहिए, कौम तक पहुँचनी चाहिए और बिल्कुल पहुँच रही है। ऐसे में मुझसे लोग पूछते हैं कि ये बताएं, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का कंपैरिजन क्या है। मैंने कहा भाई कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आसिफ जरदारी बेचारे की क्या औकात, क्या अहमियत है। वो तो हमें जनाब दूध में धुला हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त अगर हम देखते हैं तो। वो तो किसी आम डाकू को भेजता था, वो किसी प्राइवेट शख्स को भेजता था, उससे ज़रा धमकी दिलवा देता था, उससे ज़रा कोई चोरी डकैती करवा लेता था, कोई धमका देता था, कोई उनको मार देता था। अब तो ऐसा नहीं है। अब तो सरकारी सतह पर यह काम किया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है गन पॉइंट पर, तुम्हारी कोई राय नहीं है, अवाम की कोई राय नहीं है, अवाम भेड़ बकरी हैं और बादशाह सलामत ये हैं। और फौरी तौर पर उनके सामने सर तस्लीम खम करो, ताज़ीम बजा लाओ, वरना तुम्हारे सर कलम कर दिए जाएंगे। तुम्हारे सर अगर झुकेंगे नहीं तो सर काट दिए जाएंगे। अब तो ये आलम है और ये सब कुछ सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है। सरकार कह रही है हम डेमोक्रेटिक मुल्क तो कहलाते हैं, लेकिन कहाँ है डेमोक्रेसी, कहाँ है? आपको नजर आई है? कहीं नजर आई है? आप बताएं ना। बहुत सारे जनाब यहाँ मुजरिम पड़े हुए हैं जेलों में। किसी जेल में सड़ते हुए मुजरिम में कोई ये है उसको आज़ादी कि वो जाकर मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करे और जाकर गालियां दे और अपने दुश्मनों, अपने सियासी दुश्मनों के साथ ये बदतरीन सलूक करे। आज 21 अक्टूबर है, वही अक्टूबर 21 अक्टूबर के जब मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए हैं। और 21 अक्टूबर को ही सनम जावेद जो एक बच्ची है, 23-24 साल की बच्ची है, उसे 5वीं मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम जमानतें उसकी मंजूर हो गई हैं और आज जो आखिरी जिस केस में उसे गिरफ्तार किया गया है, पता चला है कि उस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उसने जाती उमरा में जाकर मियाँ नवाज शरीफ के घर को जलाया है। ये इल्ज़ाम है। वो घर जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती, जहां फरिश्ते भी जनाब काम के गुजरते हैं, ये सिक्योरिटी है। जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर 4000 सिक्योरिटी एहलकार हैं सरकारी जो वहां ड्यूटी दे रहे हैं, इस वक्त भी दे रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ के घर में साबिक वज़राए आज़म का प्रोटोकॉल है, साबिक वज़राए आला का प्रोटोकॉल है, शहजादी का प्रोटोकॉल है, साबिक वज़ीर आला शहजादे का प्रोटोकॉल है। 4000 लोग जनाब वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। और वहाँ पर सनम जावेद, वजह क्या है? उसने, हकीकत यह है कि उसने कुछ जाती उमरा में आग नहीं लगाई थी। हाँ, अलबत्ता इन चोरों के दिलों में ज़रूर आग लगाई थी और वो आग ऐसी है कि जनाब भुसम होने का नाम नहीं ले रही। वो मुसलसल जलाए जा रही है और उसमें मुल्क जल रहा है और ये जला रहे हैं लोग। जनाब ये सूरत हाल है। 5वीं मरतबा सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया और शहनशाह मुअज़्ज़म तशरीफ़ ला चुके हैं। पूरी कौम को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ऐसे में जब जुल्म का दौर दौरा हो
तो दो तीन चीज़ें होती हैं जो किसी अवाम की उम्मीद का मरकज़ होती हैं। पहला मीडिया होता है। मीडिया की सूरत हाल ये है कि गन पॉइंट पर हुक्म दिया गया है कि आपने उनके इश्तिहार चलाने, खबरदार एक जुमला उनकी शान की गुस्ताखी हुई, उनके खिलाफ गया तो वहाँ पर तैयारे में हाथापाई हो रही है, धींगा मुश्ती हो रही है, लोग लड़ रहे हैं। वो जो किराए के टट्टू इन्होंने बुलाए हुए थे जहाज़ के अंदर, आपस में लड़ रहे हैं और उनकी छोटी सी खबर ARY पे चली, उनको हुक्म दिया खबरदार तुमने जनाब अगर ये खबर चलाई तो। ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ पूरी रियासती मशीनरी, पूरी रियासत हाथ बांध कर खड़ी हुई है। जी आका, जी जी जनाब, जी मोहतशम, आलीजा, आली बकार, बादशाह सलामत, शहनशाह शाह, हम हाजिर हैं। वो जनाब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनको बुलाकर उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले को, कि जहाँ से इमरान खान को बाकायदा अगवा कर लिया था और कहा गया था कानून सब के लिए बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बगैर आए आपकी ज़मानत को, आप चाहे आपको गोलियां लगी हुई हैं, एम्बुलेंस पे आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। वही अमला एयरपोर्ट पर पहुंचा इस्लामाबाद में और उन्होंने जाकर वहाँ जनाब बायोमेट्रिक कराई है। मीडिया लगा हुआ है शान में, तौसीफ बयान करने में। ऐसे और तो और मतलब अरबों रुपए झोंक दिए गए हैं, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। आप गूगल उठा कर देखें। बल्कि मुझे एक शख्स कह रहा था कि जनाब आप तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन आपके इस यूट्यूब की व्लॉग के दरमियान में जो मशहूरी आई और जो जनाब ऐड आई वो तो नवाज शरीफ के हक में थी, आप उसके खिलाफ बात कर रहे थे। तो मैंने कहा यही तो कमाल है ना शहनशाह आजम का, कि उन्होंने हर चीज़ को खरीद रखा है, हर चीज़ को खरीद रखा है पैसे से। अच्छा, और फिर खरीदने से अगर मामला बन जाता कोई मसला नहीं था भाई, जिसकी कीमत लगती वो खरीदा जाता ना। यहां तो ऐसा नहीं है। यहां तो जो खरीदा नहीं जाता उसको रगड़ा जाता है, उसको फिर उसका सर कलम किया जाता है, उसको जेलों में डाला जाता है। ये पाकिस्तान की बेटियों को, चाहे वो सनम जावेद हो, तैयबा राजा हो, दूसरी हो, मलाइका बुखारी हो, दूसरी हो, जितनी भी हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, देखिए 80 साल उनकी उम्र है, प्रोफेसर रही हैं, अपने नाम कमाया, पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत की है, और अब उनको बेजुर्म, उनका पता ही नहीं है जुर्म क्या है। FIR में नाम नहीं था 9 मई के वाक़यात का, वहाँ से पेश कर दी गई, उनका नाम ही ख़त्म कर दिया गया। अब ये लोग गए हुए हैं जनाब अपील में कि नहीं जी उसको शामिल करो, और लेकिन उनको जेल में डाला गया है, वो जेल में पड़ी हैं। और सनम जावेद ने आज आखिरी मरतबा जब गिरफ़्तार हुआ तो उन्होंने कहा जी ये 5वीं मरतबा मुझे गिरफ़्तार कर रहे हैं, मुझे 1000 बार भी गिरफ़्तार कर लें, मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं किस चीज़ का एतराफ़ करूँ? मैं कैसे मरियम के आगे झुकूँ कि जी शहज़ादी सलामत, मुझसे गलती हो गई, सिर्फ इतना कह दे। सनम जावेद का इतना है ना, सिर्फ आज एक एक्सक्यूज़ कर रहे, मरियम नवाज़ के पास जाकर जी मोहतरमा बस आप मुझे माफ़ कर दें, अभी माफ़ी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, उनको शऊर है, उनको अंदाज़ा हो गया है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ सलूक क्या रवा रखा जा रहा है, और आप ज़बरदस्ती ग़ुलाम नहीं बना सकते। ये मैं मैसेज दे रहा हूँ, मेरा मैसेज नोट किया जाए, आप कौम को ज़बरदस्ती ग़ुलाम नहीं बना सकते। हम देखेंगे आप कब तक ग़ुलाम बना कर रखते हैं। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।